जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जेएलकेएम का एक दिवसीय महाधरना आयोजित। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा धनबाद जिला के तत्वाधान में धनबाद जिला मुख्यालय के समीप मैमको मोड़ पर जेपीएससी परीक्षा में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री शक्तिनाथ महतो ने की, जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन जिला महासचिव श्री सलाउद्दीन अंसारी ने किया। महाधरना में बड़ी संख्या में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी एवं सभी विंग के पदाधिकारी, महिला, युवा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधायक माननीय जयराम कुमार महतो ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं तो उसके निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराई जानी चाहिए, ताकि सत्य सामने आए और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड मिले। उन्होंने कहा कि झारखंड के लाखों छात्र वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। यदि चयन प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए तो युवाओं का विश्वास व्यवस्था से उठ जाता है। इसलिए सरकार को छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए शीघ्र सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। महाधरना के माध्यम से उपस्थित छात्र, युवाओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग की तथा चेतावनी दी कि यदि सरकार इस गंभीर विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। महाधरना के उपरांत जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो की अगुवाई में एक ज्ञापन उपायुक्त धनबाद को सौंपा। नमस्ते गुरु जी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे, मतलब पूरे झारखंड में मतलब किस प्रकार के? जी, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर आप अगर पेपर को सही से नहीं करवा सकते हैं तो आप कैसे कहेंगे कि हम अपने राज्य को शिखर पर ले जाएंगे। परीक्षाओं का संबंध युवाओं से है और किसी भी राष्ट्र, किसी राज्य की उन्नति का आधार युवा है। अगर वही हतोत्साहित हो जाएंगे, अगर वही धरने पर अपना सारा जीवन व्यस्त कर देंगे तो आप कैसे ऊर्जा दे पाएंगे राज्य की गति को। इसलिए ये शर्मनाक है, अफसोसजनक है। राज्य सरकार को सीधा संवाद करना चाहिए और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और दोषी पे एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी जो पेपर लीक करने वाला सरगना है वह एक आतंकवाद से कम नहीं है। हमें जितनी घृणा एक आतंकवाद से है, जितनी घृणा हमें उन हत्या करने वाले लोगों से है, जितनी घृणा हमें बलात्कार करने वाले लोगों से है, उससे ज्यादा घृणा हमें पेपर लीक करने वालों से भी होनी चाहिए। उसी समान की घृणा हमें उन लोगों से भी होनी चाहिए, क्योंकि वे लोग भी उनसे बिल्कुल उनके अनुपात के ही अपराधी हैं। ये बख्शे नहीं जाने चाहिए। इतने दिनों से मतलब छात्र आंदोलनरत है और अभी तक मतलब उन्होंने कोई वार्ता करना उचित नहीं समझा, इस पर क्या बोलेंगे? ये राज्य सरकार के अभिमान को दर्शा रही है, उनके पास जो बहुमत है उस अभिमान को दर्शा रही है। तो भूले नहीं, राज्य की जनता, विशेषकर जो युवा वर्ग है, अब वो जाति धर्म के आधार पर मत नहीं करेंगे। अब वो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर करेंगे, परीक्षाओं पर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर करेंगे। और इस बार आप उस समीकरण को भूल जाएं, राज्य की सत्ता को भी भूल जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत से छात्र ही नहीं बल्कि बहुत सी मातृशक्तियां जो नौकरी वोकरी को भी लेकर के यहाँ पे धरना पे बैठी हुई थी। टाइगर कहे जाने वाले जयराम महतो, डुमरी विधायक यहाँ पधारे थे। अच्छा खासा वक्तव्य उन्होंने रखा और आश्वासन दिया यहाँ तक कि हेमंत सोरेन जी से, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ तक बोल दिया कि भाई आज शिबू सोरेन का पुण्यतिथि है, कम से कम आज आकर के लोगों के बीच वार्ता करें और उनके लिए कोई रास्ता खोजें। खास करके जो परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले हैं उनको मतलब उन पर कार्रवाई की जाए। ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है जो देश के भविष्य, बच्चों के भविष्य को तबाह करते हैं। हम कुछ बात करेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती महतो है और मैं जेएलकेएम केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जेएलकेएम की केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। केंद्रीय उपाध्यक्ष है। तो कितने देर से धरना बैठी है? ये एक दिवसीय धरना है और जिसमें जेएलकेएम के कुछ छात्र भी बैठे हैं और हम सभी जेएलकेएम जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी, बाकी जिला पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी मिलके छात्र का नैतिक समर्थन कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। छात्र का नैतिक समर्थन कर रहे हैं जेएलकेएम के जिला उपाध्यक्ष है। मैडम, क्या नाम है आपका? सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी, आज मतलब कि इस आंदोलन में आप जी बोले, इस आंदोलन में किसको समर्थन दे रही है? क्या करती हैं आप? घरेलू है, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। तो आज इस आंदोलन में आप देखी जा रही है?
क्या मांगे हैं? समर्थन देने के लिए आए हैं। समर्थन देने के लिए किनको? यही जेसी से क्या छात्रों के लिए। छात्रों को समर्थन देने के लिए गृहिणियां भी यहाँ पे पधारी। आप कहाँ से हैं मैडम? हम कुट्टी से हैं सर। आपको जोहार, आपका मीडिया को जोहार। हम लोग आए हैं, जो कैंसिल हो जा रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं और हमारे बच्चे भी गए हैं परीक्षा देने। ऐसा नहीं वहाँ से लौट के आते मम्मी परीक्षा कैंसिल हो गया। इतना दुख लगता है कि सरकार को जाके क्या करे क्या नहीं करे, इस तरह लगता है सर हम लोग को। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे बच्चों का लड़ाई है, हम लोग साथ हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भाई वो मैया सम्मान योजना देकर के मतदान नहीं चाहिए। मैया सम्मान नहीं चाहिए, नहीं लेंगे। दो दिन का में क्या होगा सर? हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य नहीं बन रहा है। 2500 लेके हम लोग क्या करेंगे? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैया सम्मान योजना देकर के माताओं को फुसलाने के काम कर रही है हेमंत सोरेन की सरकार। हम लोग नहीं लेंगे मैया सम्मान। हम लोग को बच्चों को नौकरी दे और पेपर लीक कैंसिल जो हो रहा है उसका जांच करे। हम लोग जांच मांग रहे हैं। एग्जाम रद्द इस तरह ना करे। बार बार बच्चा लोग इतना जो एग्जाम दे रहे हैं, बार बार कहाँ से कहाँ जाके एग्जाम दे रहे हैं, उसका खमियाजा कौन भरेगा? माँ बाप तो परेशानी ना कर रहे हैं, तकलीफ से पढ़ा रहे हैं इतना, तो हम ही लोग ना परेशान हो रहे हैं बच्चा की से। सही बात है। 2500 रुपए से मतलब कि बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती है, उनके भाग्य नहीं संवर जाते हैं। वो मतलब कि माताओं को एक प्रकार से बहलाना फुसलाना नहीं बंद कीजिए। वो सब हम लोग नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, बंद करे। हाँ, हम ये सम्मान नहीं चाहते हैं। मैया सम्मान नहीं चाहते। तो हेमंत सोरेन जी जो डंके की चोट पे ये कहते आ रहे हैं कि भाई मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, देखिए क्या कह रही है। मैया सम्मान योजना नहीं चाहिए, कम से कम इनके बच्चों के भविष्य को ही बढ़िया से संवारा जाए, ये मतलब कि कहना है इन माताओं का। सोरेन जी की पहली पुण्यतिथि है और जगह जगह मतलब उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। झारखंड की एक सफल सरकार की कस्में खाई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा बड़ी बड़ी डींगे मारी जा रही हैं। आप जरा सा सुनिए। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हेमंत सोरेन नहीं, शिबू सोरेन का। हाँ, नहीं शिबू सोरेन कर दिए, पहले शिबू सोरेन ही बोले। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा शिबू सोरेन जी की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है और जगह जगह डींगे हाँकी जा रही है कि मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, तरह तरह की योजनाओं का हवाला दिया जा रहा है। जरा देखिए कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी कुमारी हुआ। सभी को जोहार जी। कहाँ की रहने वाली है? मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। मेरे ससुराल बोकारो डिस्ट्रिक्ट हुआ। जी, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैं एक पहले छात्र हूँ, उसके बाद जेएलकेएम की मैं सक्रिय सदस्य हूँ। पहली बात कि आज तक और अभी तक 19 जुलाई को जब वर्तमान में झारखंड फील्ड ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैं एग्जाम दी और अब तक जितना भी एग्जाम होता है झारखंड में हर एक एग्जाम दी हूँ। जेपीएससी करे, सीजीएल करे, लेकिन अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि जैसे एग्जाम दे करके निकलते हैं और सुनने में आता है कि पेपर लीक तो सेकंड पेपर में ही हो गया था। जेपीएससी और सीजीएल का एग्जाम 3 पाली में होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो जैसे जेपीएससी का जब एग्जाम हुआ था तो सेकंड में ही पहली बार लीक हो गया था और इस बार का जो 14th जेपीएससी हुआ उसमें भी मैंने एग्जाम दिया है। उसका पीटी रिजल्ट आउट भी हो चुका है और उसमें पता चल रहा है कि जो कंडक्ट करवाने वाले थे अभय तिवारी जी, वो भी पास हुए हैं। जो कि वो कंडक्ट करवा रहे थे, उनकी वाइफ भी पास हुई, उनके भाई भी। और अभय तिवारी जी जो है वो 13 एग्जाम में पास कर चुके हैं। सोचिए, सेंट्रल लेवल भी और स्टेट लेवल भी, इतना बड़े महारथी है। और एक बात बहुत दुख है, बहुत दर्द है कहने के लिए, लेकिन छोटी सी बात, मैं धनबाद की हूँ, क्योंकि धनबाद में 2017 का बहाली होमगार्ड का निकला हुआ था। होमगार्ड का बहाली के लिए, न्याय के लिए हम स्टूडेंट हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि हाँ, आपके ये बहाली में संदिग्ध के आधार पर इसको रद्द कर दिया जाता है। तो आप लोग बताइए, कौन सा ऐसा न्यायालय है जो सबूत नहीं संदिग्ध के आधार पर रद्द कर दिया जाता है? और 2017 होमगार्ड के बहाली को संशय के आधार पर रद्द कर दिया गया। और सीजीएल का बहाली जिसमें पाया गया कि हाँ, इसमें भ्रष्टाचारी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लोगों को होटल में पकड़ाया गया था पेपर रटवाते हुए, और उस बहाली को सुप्रीम कोर्ट में आदेश दे दिया गया और जबरदस्ती रिजल्ट आउट करवा दिया गया। यह झारखंड सरकार की दोहरी नीति, जिसमें सेटिंग होता है, उसमें जबरदस्ती उस पेपर को आउट कर दिया जाता है, रिजल्ट दे दिया जाता है, ज्वाइनिंग दे दिया जाता है, और जिसमें पेपर लीक नहीं होता है, गरीब बच्चों का भविष्य को मार दिया जाता है, विद्यार्थियों का जीवन को मार दिया जाता है। तो ये है झारखंड सरकार की नीति। ये सुन रहे हैं भुक्त भोगी के जुबानी, और सोच के देखिए कि कहाँ आज झारखंड के छात्र हैं, कहाँ आज झारखंड के
माताएं बहनें हैं जो आज सड़क पर बैठ करके इस प्रकार से प्रदर्शन तो कर ही रही है, धरना भी दे रही है और कितना कोस रही है सरकार को, तो सोचना चाहिए और आने वाले चुनाव में बिल्कुल इसका प्रभाव तो पड़ना ही है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24 के धनबाद जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो जी हमारे साथ हैं। हम बोलेंगे कि भाई आज इनके नेतृत्व में कम से कम सैकड़ों विद्यार्थियों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और विद्यार्थी ही नहीं बल्कि और भी जो सरकारी सुविधाओं से वंचित है वैसे लोगों ने भी आज यहाँ पे धरना दिया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को खत्यानी जोहार जी। आज दुर्भाग्य की बात है, राज्य अलग हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन जो सपना हमारे जो 20 शहीद जो हुए थे, जो सपना देखेंगे कि झारखंड राज्य अलग होगा, यहाँ के लोगों को सुख सुविधा मिलेंगे, वो सारे तमाम सुविधाएं मिलेंगे जो हम वहाँ के हमारे पूर्वजों ने सपना देखे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग कोई भी हक, चाहे जेपीसी एग्जाम की बात हो, चाहे जेएसएससी का हो या एग्जाम शेड्यूल की बात हो, हर चीज मांग के लिए हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, पुतला दान करना पड़ता है। क्या हमारे 20 शहीद जो आज के दिन इसी दिन के लिए झारखंड राज्य की बात किए थे, उनका सपना था कि हमें वो हमारे बाल बच्चे जो हम आंदोलन कर रहे हैं, हम जो जिस रास्ते में क्रॉस कर चल रहे हैं, वो रास्ता हमारे बाल बच्चे, हमारे पूर्वजन भविष्य के बच्चे लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जेपीसी जेएसएससी हो या चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, या तो एग्जाम लोग एक उम्मीद देते हैं, हमारे गांव देहात के आदमी लोग अपने बच्चे को बाल बच्चे को पढ़ाते हैं कि बेटा तुम पढ़ लिख के कोई अफसर बनो, लेकिन पढ़ाई तो करते हैं, पेट काट के पढ़ाते भी हैं, खेत गिरवी दे देते हैं, खेत बेच भी देते हैं, कितनों माइए अपना गहने गिरवी दे देते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ाते भी है। एग्जाम जब फॉर्म आता है, लड़का एक सपना देखता है कि चलो रिजर्व फॉर्म आ गया, अब हम फॉर्म भरेंगे, अब हमें नियोजन मिल जाएगा जिसके लिए हम पढ़ाई किए हैं। उनके माँ पिताजी लोग सपना देखते हैं कि राज्य में एक वैकेंसी आया है, बहुत बड़ा वैकेंसी, अब मेरे बेटा लोग को सपना पूरा होगा और नौकरियां होंगे। एग्जाम जब देने जाते हैं, एग्जाम देने जब जाते समय अपने माँ के पैर छूते हैं और बोलते माँ आशीर्वाद दीजिए, हम अगली बार एग्जाम पास करेंगे और जो आप कष्ट किए हैं इतने साल से वो कष्ट को हम दूर करेंगे और आपका बेटा अफसर बन के आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब वो एग्जाम सेंटर से निकलते हैं और निकलते हैं उससे मैसेज मिलता है कि या तो पेपर लीक हो गया है या तो पेपर शीट बिक गया है। आज भी अगर लोगों को और यहाँ के छात्रों को आंदोलन ही करना था, भी झारखंड राज्य अलग क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। झारखंड जो कि खनिजों का भंडार है, अवसरों की भरमार है, और वैसे में भी मतलब कि यहाँ पे बेरोजगारी की इतनी संख्या है, और खास करके और ये युवा जो कि मतलब कि छात्र हैं, युवा को अगर उलट दिया जाए तो बन जाता है वायु, और वायु जो है किसी भी देश के सरकार की दिशा और दशा तय करते हैं। कि ऐसा ना हो जाए कि आज पूरे झारखंड में जिस प्रकार से युवाओं ने, विद्यार्थियों ने जगह जगह पे आंदोलन दिया हुआ हो, वो भी हेमंत सोरेन की सरकार की नींव खोद डाले। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब राज्य अलग हुआ, बीजेपी की सरकार बना, बीजेपी सरकार का जैसे सरकार बना, लोगों ने देखा कि भाई चलो बीजेपी सरकार बनी है, यहाँ के लोगों को उस समय यहाँ के लोग इतने खुश थे, इतने खुश मस्त थे, किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहे थे, राज हमें अलग मिल गया, अब हमको नियोजन है मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार ने जो काम किया उसको बदलने के लिए यहाँ के लड़का ने माटी पुत्र हेमंत सोरेन को मौका दिया और उसको सीएम बना के चलो माटी पुत्र बना, अब तो यहाँ के लोगों का दर्द दुख मिटेगा, अब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन माटी पुत्र ने क्या उसका उल्टा किया, और यहाँ के जो नियोजन है, यहाँ के जो सीटें हैं उसको वो बेच दिया, और दूसरे राज्य जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान से हम सुनने पेपर के माध्यम से देखे कि राजस्थान से विद्यार्थी वहाँ के लोग यहाँ पर जो 150 लोग बीडीओ सीओ बन के आ रहे हैं, और जो अफसर पैसा देकर अफसर बनेंगे, क्या आपको लगता है कि वो अफसरगिरी काम करेंगे? यहाँ के लोगों को, जनता के हित के काम करेंगे? क्योंकि वो तो खुद पैसा देकर आए, तो सबसे पहले वो अपना जो पैसा लगाए हैं उसका रिकवरी करेंगे, उसके बाद ही सोचेंगे। यहाँ पर आज जो भ्रष्टाचारी, हम कोई भी अफसर को दोष नहीं देते हैं, ना सीओ को दोष देते हैं, ना बीडीओ को देते हैं, हम अगर दोष देते हैं तो सरकार को देते हैं, मंत्री को देते हैं, जिसने इसको चुना है। आज जो भी अफसर को चुना है वो सरासर दोष है, तो यहाँ के मुखिया का दोष है, यहाँ के प्रशासन का दोष है, यहाँ का सरकार का दोष है जिसने ये भ्रष्टाचारी लोगों को चुना है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप जेपीएससी एसएससी को निष्पक्ष जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए, और वैसे लोग जो भी निलंबित में आते हैं, चाहे अफसर हो, मंत्री हो या उनके परिवार के हैं, उनको जांच के माध्यम से गिरफ्तार करके उनको
आजीवन कारावास दे, एक खौफ पैदा कर दे कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे पूरे पीढ़ी को आजीवन कारावास देंगे, तभी जाकर राज्य में विकास होगा और राज्य को बिल्कुल सही बात है। अगर इसमें हेमंत सोरेन की मिलीभगत है तब तो कहीं से दंडित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर मिलीभगत नहीं है तो ऐसे लोगों से के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि कोई भी इस प्रकार का पेपर लीक या किसी भी एग्जाम में गड़बड़ी करने से पहले ये जरूर सोचे कि उसका भी वही हादसे होगा जो अभी हुआ है लोगों का। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। आंदोलन और कहां तक जाता है, कब हेमंत सोरेन आते हैं, इन लोगों से बातें करते हैं, दोषियों को दंड दिलवाते हैं। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।